आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि हम चर्चा कर रहे थे जयशंकर प्रसाद की कामायनी कृति की महाकाव्यत्व के ऊपर। किस प्रकार से हम कामायनी को एक सफल महाकाव्य मान सकते हैं। तो कुछ महाकाव्य होने के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण मैंने आपको बताए थे जिनके आधार पर हम किसी भी रचना को महाकाव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने चर्चा की थी पिछले व्याख्यान में वो थी कामायनी की सर्गबद्धता, कथानक की सर्गबद्धता के ऊपर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कामायनी में नायक किस प्रकार का। तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर नायक धीर ललित, है ना। तो भारतीय आचार्यों ने नायकों की 4 कोटि बताई हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। तो अब हम कामायनी के नायक किस कोटि में आते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कामायनी के नायक मनु देव पुरुष हैं, वह अत्यंत प्रख्यात हैं तथा शास्त्रीय दृष्टि से धीर ललित कहे जाएंगे। मनु मन के भी प्रतीक हैं। प्रसाद जी ने मनु को देव जाति का बताकर मानवीय विशेषताओं से युक्त दिखलाया है। उनमें जातीय गुणों का समावेश है। नायक मनु जो कि जल प्लावन के पश्चात देवताओं की ध्वस्त सृष्टि में से शेष बचे रह गए हैं और उनके देवत्व का दंभ जर्जरित हो गया था। देखिए प्रसाद जी की पंक्तियों में, आज अमरता का जीवित हूं मैं वे भीषण जर्जर दंभ, आहा सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र भैसा विष्कम। मनु जिस रूप में हिमगिरी पर दिखाई देते हैं वह चिंताकुल होने पर भी पूर्णतया स्वस्थ और पौरुष में है। मनु का जैसा स्वस्थ पुरुष सौंदर्य प्रसाद जी ने अंकित किया है वैसा अन्य बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए किस प्रकार से अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, उर्वरिता वीर अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिसमें संचार, चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर अपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। इस काव्य में फल प्राप्ति मनु को होती है, लेकिन कैसे होती है? श्रद्धा के सहयोग से, श्रद्धा के सहारे से मनु को फल की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में कामायनी नायक प्रधान ना होकर के नायिका प्रधान कृति है। नायिका है श्रद्धा और उनका एक अन्य नाम भी है कामायनी। कामायनी महाकाव्य में पात्र कम हैं और जो हैं वह संपूर्ण मानव जगत की चित्तवृत्तियों एवं स्त्री पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पढ़ा हमने नायक के विषय में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उदात्त वर्णाभिव्यंजना।
कामायनी में मानव मनोभावों व प्रकृति सौंदर्य के चित्र बहुत ही मनोरम शब्दों में प्रस्तुत हुए हैं। आप कामायनी की प्रथम पंक्तियां ही देखिए। कामायनी का जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं, जो प्रथम पंक्तियां हैं, वह भी प्राकृतिक वैभव व मनु का चित्र प्रस्तुत करती हैं। उसको पढ़ के ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि कामायनी प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त एक सफल रचना है। कौन सी हैं प्रथम पंक्तियां देखो। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। कामायनी में प्रकृति के बहुत सुंदर रूप देखने को मिलते हैं। प्रकृति का आलंबनगत, उद्दीपनगत, अलंकारिक, प्रतीकात्मक, रहस्यात्मक और मानवीकरण आदि अनेक रूपों का वर्णन, चित्रण हमें कामायनी नामक महाकाव्य में देखने को मिलता है। तो ये हमने बताया कामायनी में किस प्रकार से उदात्त वर्णाभिव्यंजना हुई है, उदात्त वर्णन हुआ है, प्रकृति का सुंदर वर्णन हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रस निरूपण। प्रसाद जी ने कामायनी में मानव मनोभावों का सरस चित्रण किया है। चिंता, आशा, काम, लज्जा, वासना आदि सर्ग प्राय पूरी तरह से भावों पर आधारित हैं। बहुत ही रसात्मक रूप में प्रसाद जी ने कामायनी में भावों को अंकित किया है। श्रृंगार, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, करुण, विभस्त, शांत और वात्सल्य रसों का कामायनी में अंकन हुआ है। मुख्य रस जो है वो कामायनी का श्रृंगार रस है। रसराज श्रृंगार के ही चित्र कामायनी में अत्यंत मनोरम है तथा इसके संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का पूर्ण परिपाग मिलता है। एक उदाहरण देखिए। कामायनी में प्रधानता श्रृंगार रस की है ना। सिंधु सेज पर धरा बधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी ऐठी सी। तो यहाँ पर जो प्रधान रस है वह श्रृंगार है, परंतु उसके साथ ही अन्य रसों का भी प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में बहुत सुंदर और सफल चित्रण किया है। तो ये कुछ बिंदु थे जिन पर आज हमने चर्चा की। अगले व्याख्यान में भी हम इसी कामायनी के महाकाव्य के जो शेष रह गया है उसको स्पष्ट करेंगे और हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।